ओके ना। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। हर बार जेके चैनल यही कहता है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होती हैं, आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। स्टेट सब्जेक्ट जो है ख़त्म हुए एक लंबा समय हो गया है, मगर आज भी स्टेट सब्जेक्ट जो है वो ज़िंदा है। और दुख होता है ऐसी बातें देख के, जब सरकार 370 और 35 से हटाता है, साथ ही स्टेट सब्जेक्ट जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाता है। मगर कुछ योजनाएं आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसी है जो बिना स्टेट सब्जेक्ट के आप उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। लाडली बेटी एक योजना 2015 के बाद लागू करवाई गई थी, ताकि जो बच्चियाँ 2015 के बाद पैदा हुई हैं उन्हें सरकार द्वारा कुछ फ़ायदा दिया जा सके, यानी कि 14 साल तक उनके खातों में 1-1 हज़ार रुपया आए और उसके बाद 21 साल के बाद उन्हें अमाउंट मिल सके, ताकि उनकी पढ़ाई या उनकी शादी आराम से हो सके। मगर एक परिवार मेरे साथ मौजूद है, इस समय हम मौजूद हैं अल्लाह अरनिया तहसील में, जहाँ एक परिवार एक लंबे समय से परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि इनके घर एक बेटी है जिसको वो चाहते हैं कि सरकारी योजना यानी कि लाडली बेटी की योजना ले सकें, मगर थक चुके हैं। आखिरकार हमारे पास पहुँचे और हमने चाहा कि इनकी आवाज़ जो है आम एडमिनिस्ट्रेशन और जनता तक पहुँचाए कि योजनाएं जो सरकार की आती हैं उनका क्या हालात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी। विनोद जी, क्या परेशानी है? आप काफ़ी परेशान है, एक लंबे समय से परेशान है, क्या वजह है? पहला तो आपका थैंक्स करता हूँ जेके चैनल का सर। मैं परेशान हूँ सर, मेरी चप्पल कस गई है सर दफ्तरों में जा जा के। सर मेरी एक लड़की है, 4 साल की लड़की है मेरी, जो लाडली बेटी की स्कीम निकाली हुई है नरेंद्र भाई मोदी ने। भाई लाडली बेटी की स्कीम है जो बेटी को ली है, जो उन्होंने बाई उठाई हुई है। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन सा बयान है? ये तो ऐसे गुमराह करने के लिए दुनिया के लिए बयान रखा हुआ है इसने। मैं दफ्तरों में 3-4 बार जा चुका हूँ सर। जब भी मैडम के पास जाता हूँ बोलती है, कभी बोलती है इनकम सर्टिफिकेट वैलिड हो गया, जब इनकम बना के लाऊँ फिर बोलती है स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट सर्टिफिकेट लगा। हम बेस्ट फौजी पाकिस्तानी, हमारा स्टेट सर्टिफिकेट तो बनता नहीं है। हमने डोमिसाइल भी लगाया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं ये इनके डॉक्यूमेंटेशन है। सूची जी थोड़ा पास आएँ। ये देख सकते हैं ये एक इनका इनकम सर्टिफिकेट और दूसरा ये इनका डोमिसाइल। ये इनका डोमिसाइल है, आप देख सकते हैं। डोमिसाइल होने के बावजूद भी इन्हें ये कहा जा रहा है कि स्टेट सब्जेक्ट लेके आइए। जनाब, जब स्टेट सब्जेक्ट ही था तो डोमिसाइल किसके लिए बनवाया? मैं उन सरकारी ऑफिस से पूछना चाहता हूं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले हैं, अगर आपने स्टेट सब्जेक्ट ही रखना है तो डोमिसाइल आप अपने अधिकारियों से पूछिए किस लिए बनाया गया। तो क्या आपने उन्हें कहा नहीं कि हमारा डोमिसाइल बन चुका है? मैंने बोला मैम हमारा डोमिसाइल है, बोले डोमिसाइल कोई वैलिड नहीं है, स्टेट सर्टिफिकेट लेकर आओ तभी आपकी फ़ाइल लगेगी, डोमिसाइल नहीं चलेगा। बोरी स्टेट सर्टिफिकेट लाओ तभी फाइल लगेगी, नहीं तो नहीं। कितना समय हो गया है चक्कर काटते? सर चक्कर काट के 1 साल हो गया मुझे। किस किस के पास गए थे? मैं बिश्ना ऑफिस में 3-4 बार जा चुका हूँ। फिर मैंने नेट से डीसी ऑफिस का नंबर निकाला, डीसी ऑफिस में फ़ोन किया, उन्होंने बोला दफ्तरों में जाओ। जब दफ्तरों में गया उन्होंने बोला डीसी के पास जाओ, जब डीसी लिख के देगा तभी हम फाइल लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। डीसी ने हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया अभी तक स्टेट सर्टिफिकेट का कोई हमारे पास नोटिस नहीं आया। पर स्टेट सर्टिफिकेट ख़त्म हुआ या नहीं हुआ? 370 दफ़ा ख़त्म हो गया, फिर स्टेट सर्टिफिकेट किस लिए इधर जम्मू में वैलिड है? और किस नेता के पास गए? और मैंने सर जुगलशोर एमपी साहब है उनके पास गया, उन्होंने बोला बीडीसी के पास जाओ, डीडीसी के पास जाओ। जो बीडीसी या डीडीसी है वो तो सैलरी के लिए है, उनके खाते में सैलरी है तो वो घर में बैठे रहते हैं, वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी इतना मीडिया वाला है, आशीष कोहली है, सांबा का मीडिया वाला है, सभी को बोला मैंने सर एक्शन लो। कोई मैंने कॉल की 2-3 बार, बोलते हम लेते हैं, कोई एक्शन लिया। सिर्फ हमने आपको कल कॉल की तो आपको बुलाया अपने पास, भाई सर एक्शन लो, इस बात की थोड़ी बुलंद करो, इस बात को सभी पब्लिक को पता चले। कोई मैं नहीं दुखी हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत हो गए, सभी ढूंढ रहे हो गए दफ्तरों में चक्कर लगा के, किसी की नहीं सुनाई नहीं हो रही। मैं तो थक चुका हूँ सर, अभी हार मान गया। तो मैं तो बोल रहा हूँ फाइल पार दूँ तो फेंक दूँ। हो सकता है मीडिया कर्मी कहीं बिजी होते हैं, कई बार इस जगह जम्मू में नहीं अवेलेबल होते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। आपसे जुड़ेंगे, आप एक माँ है और एक बेटी भी हैं, क्या लगता है सरकारी योजनाएं जो हैं क्यों लोगों तक नहीं पहुँचती? सर नमस्कार सर, मैं बहुत परेशान हूँ कि हमारे गांव में हर बेटी की लगी हुई है फाइल, एक मेरी बेटी की नहीं लग रही है सर। क्यों? जबकि डोमिसाइल भी लगाया हुआ है, फिर किस लिए 370 दफ़ा तोड़ी गई है? जब भी हम ऑफिस में जाते हैं मैडम ऐसे टाल के हमें बाहर निकाल देती है।
हम कहाँ जाएंगे गरीब। कुछ बात नहीं करते, क्या हुआ क्या? सर बोलते हैं कि कल आना, 15 दिन के बाद डीसी निकालेगा ऑर्डर, 10 दिन के बाद। अब तो साल हो गया है, फिर भी कुछ नहीं। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले ये वीडियो देख रहे हो, ये खासी आपके लिए बनाई जा रही है कि स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है। अगर स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है तो उसे वैलिड कर देना था, फिर आपने इसे वैलिड क्यों नहीं रखा? अगर आप लोगों का स्टेट सब्जेक्ट, आप कहते हो कि स्टेट सब्जेक्ट अब ख़त्म हो चुका है, डोमिसाइल जो है अब आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, आपको जम्मू कश्मीर का बाशिंदा बनाता है डोमिसाइल, तो फिर इस ऐसे खोखली बातें क्यों हो रही हैं? क्यों सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो आंखें मूंदे बैठा हुआ है? लाडली बेटी की योजना इनके लिए है, इनकी बेटी को उसका फ़ायदा होना चाहिए। क्या ये स्कीम इसलिए की गई है कि लोग जो है एक लिमिट तक उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जब वो उससे ऊपर निकल जाएंगे तो वो फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा? क्या लगता है ये यही चल रहा होगा कि इनकी एज निकल जाए तो उसके बाद तो ये वैलिड ही नहीं रहेंगे? फिर यही है, जब इनकी अभी मेरी लड़की 4 साल की हो गई है, 5 और 6 साल के इन्होंने बैलेट रखा हुआ है, उसके बाद वह एज हो जाएगी, ये फाइल नहीं लगेगी। इन्होंने यही एज रखी हुई है, इनको बुलाते रहते हैं, भेजते रहते हैं घर में, ऐसे बोलते हैं जे डॉक्यूमेंट लेकर आओ, जे डॉक्यूमेंट लेकर आओ। फाइल तो लग रही है लाडली बेटी की सर, ये उनके लिए है जो बड़े लोग हैं, गरीबों को लिए नहीं है। ये लाडली बेटी की स्कीम गरीबों को लिए नहीं। नरेंद्र मोदी ने तो LG मनोज ने बोला लड़कियों को लिए बहुत फ़ायदा है, लड़कियों को खर्चा आ रहा, सबको कहाँ मिल रहा है? गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, वो भी मिल रहा है सब बड़ों के लिए ही है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि ये जो सरकारी योजना आनी चाहिए ये MLA और मंत्रियों की होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों तक तो पहुँचती नहीं है। गरीबों तक पहुँचते नहीं है। जो MLA जब मंत्री है उनके परिवार के लिए है, जो हमारे गरीबों के लिए कोई नहीं है। LG मनोज सिन्हा के ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके एक्शन लिया जाए, जल्दी जल्दी मेरा हल किया जाए। LG मनोज सिन्हा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की आवाज़ें सुनते हो, लोगों की वीडियो तक आप देख के फैसले लेते हो, तो ये भी एक गरीब परिवार है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देख सकते हैं लाडली बेटी के लिए स्टेट सब्जेक्ट मांगता है। जब स्टेट सब्जेक्ट वैलिड ही नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशन में स्टेट सब्जेक्ट क्यों रखा गया? और अगर स्टेट सब्जेक्ट वैलिड था तो इसे कैंसिल क्यों किया? आपने 370 हटा दी, स्टेट सब्जेक्ट 0 कर दिया, मगर डॉक्यूमेंटेशंस में अभी भी चल रहा है। ये लाडली बेटी योजना इन गरीबों के लिए है, ताकि इस गरीब परिवार में उस बेटी की मदद हो सके। जब वो 21 साल की हो, उसकी शादी में, उसकी पढ़ाई के खर्चे में पैसा इस्तेमाल किया जाए। अगर ये स्कीम का फ़ायदा गरीब लोगों के लिए नहीं है तो ये स्कीमें फिर आप अपने अधिकारियों के लिए वैलिड करवा दीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा फिर वहीं ले सकते हैं। या सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाए, नहीं तो ये डोमिसाइल लगने के बाद भी लोगों के अगर डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो रहे, लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो शर्म आती है ऐसे चेंज की, ऐसा 370 हटाना। और उसके बाद लाडली बेटी के लिए ये माँ, ये पिता लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। क्या गुहार लगाएंगी LG मनोज सिन्हा? सर ये मैं यही चाहती हूँ कि अगर डोमिसाइल लगा है तो हर बेटी की लगनी चाहिए। ये नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट लगे तो तभी लगेगी, हमारे बनते ही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। मैं चाहूँगा एक बार अपने एरिया का नाम फिर से बताइए, ताकि जो अधिकारी इस समय देख रहे हैं उन्हें पता चल सके कि कहाँ पे परेशानी आ रही है। सर मैं विलेज अड़ा में रहता हूँ, तहसील मेरी नैया, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। मेरा नाम विनोद चौधरी, मेरी बेटी का नाम महक चौधरी, जिसके लिए मैं फ़ाइल लगा रहा हूँ। दौड़ के मैं अभी थक चुका हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही सर। अभी सभी के पास, MLA के पास भी गया हूँ, सभी के पास गया हूँ, BJP का कोई लीडर नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गया हूँ, किसी ने एक्शन नहीं लिया मैं इस चीज़ पर। उम्मीद करता हूँ JK चैनल की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि गरीबों की जो योजनाएं आती हैं वो गरीबों तक पहुँच सके। नहीं तो इस तरह से अपनी चप्पलें ही घिसते रह जाएंगे और कहीं जा नहीं पाएंगे। जी जी जी, बोलिए। मैं ये चाहती हूँ कि जिन्होंने ये दूर दूर तक जाए वीडियो, और जिनकी नई फाइल लगी वो भी आवाज़ उठाएं और उन लोगों को पता लगे कि गरीब कहाँ जाएंगे। देख सकते हैं, अगर आप लोग या आप में से कोई ऐसा है जो सरकारी योजना का जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो JK चैनल के साथ कांटेक्ट कर सकता है। JK चैनल आपके साथ हर बार खड़ा रहेगा और ऐसी दो मुही बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर स्टेट सब्जेक्ट कैंसिल हो चुका है तो डोमिसाइल को वैलिड कीजिए, और सरकारी योजनाएं जो हैं वो इन गरीबों के लिए होनी चाहिए। सिर्फ एक नाम के लिए डॉक्यूमेंटेशन कैंसिल करना लोगों को धोखा देने से कम नहीं है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। देखते रहें JK चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।